हेलो वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं थॉमस हार्डी के वर्क्स और इनको हम एक सिंगल क्लास में स्टडी करेंगे। शुरू करते हैं डेस्परेट रेमेडीज से। ये 1871 में इनका पहला पब्लिश्ड नॉवल था। बिलोंग करता है नॉवल ऑफ इनजेन्युइटी वाले ग्रुप को। और अगर इस नॉवल के हीरो की बात करें तो उसका नाम है एडवर्ड स्प्रिंगग्रोव और ये एक यंग आर्किटेक्ट है। ये प्यार करता है साइथेरिया ग्रे से, जो कि इस प्ले की हीरोइन भी हैं। बीइंग पुअर Being poor, Cytherea becomes maid to Miss Aldclyffe, an eccentric lady। एक सन की औरत होती है जिसका नाम होता है मिस एल्डक्लिफ। इसकी मेड बन जाती है बिकॉज शी वॉज अ पुअर गर्ल। मिस एल्डक्लिफ इज अ लेडी whom फादर ऑफ साइथेरिया loved but could not marry her। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, साइथेरिया ग्रे इज फोर्स टू मैरी एनीस मैम्स्टन। इसके साथ ज़बरदस्ती इसकी शादी करवा दी जाती है। और ये जो है, ये बंदा एनीस, ये जो है ये इलेजिटिमेट सन है किसका, मिस एल्डक्लिफ का। अब बाद में क्या होता है, जो लवर्स होते हैं साइथेरिया एंड एडवर्ड, दे फाइनली मैरी। ठीक है, तो यहाँ पे हैप्पी नोट पे हैप्पी एंडिंग होती है। आगे देखते हैं अगला जो इनका वर्क है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। ये पब्लिश हुआ था 1872 में। इसका सब टाइटल ध्यान रखना, अ रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल। ठीक है, और इसकी जो सेटिंग है वो कहाँ पे है, मेलस्टॉक विलेज, और ये एक पेस्टोरल नॉवल है। इसमें जो करेक्टर हैं, डिक डेवाई एंड फैंसी डे, ये तो लवर्स हैं। दे फेस डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द नॉवल। ठीक है, और इन द लास्ट दे मैरी। होता क्या है, जैसे पहले भी हमने नॉवल में देखा, बस करेक्टर्स के ये जो इंपॉर्टेंट दो करेक्टर हैं इनके नाम ध्यान रखना। ठीक है, डिक डेवाई और फैंसी डे। इसमें जो मिस्टर मेवोल्ड होता है ये इंटरेस्ट दिखाता है फैंसी डे में। आगे देखते हैं फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये क्या है, ये एक पेस्टोरल नॉवल है जो कि आया था 1874 में। टाइटल इसका लिया गया है ग्रे की जो एलिजिबिलिटी इन अ कंट्री चर्चयार्ड थी, वहाँ से इसका टाइटल लिया गया है। इन दिस नॉवल देयर इज डिवोशन विद पेशेंस ऑन वन साइड, वाइल ऑन द अदर साइड देयर इज सेल्फिश लव विद वायलेंट पैशन। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, गैब्रियलो कौन है, एक शेपर्ड है, हु सर्व्स वासेवा एवर्डीन। ठीक है, ये इसको सर्व करता है। वासेवा इज द ओनर ऑफ द फार्म, एक फार्म की ओनर है। इसके अंडर में गैब्रियल ओक जो है वो काम करता है। ओक सर्व्स विद अनसेल्फिश डिवोशन, और इसी में सर्जेंट ट्रॉय जो है इज अ गैलेंट हु लव्स फैनी रॉबिन। गैलेंट यहाँ पे उसको कहा गया है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है वुमेन्स के टुवर्ड्स, और मतलब वो बस अपना पैसन जो है उसको पूरा करने के लिए बस उतना ही उसका उद्देश्य है, और उसे कोई प्यार व्यार नहीं है। इस तरह से उसको गैलेंट कहा गया है यहाँ पे। सर्जेंट ट्रॉय इज अ गैलेंट हु लव्स फैनी रॉबिन। ठीक है, फैनी रॉबिन इज वन ऑफ द वासेवा सर्वेंट। इसकी एक सर्वेंट है फैनी रॉबिन, बट ट्रॉय डिजर्व्स हर। अब ये जो सर्जेंट ट्रॉय होता है ये इसको छोड़ देता है थोड़ी देर में। फैनी रॉबिन डाइज इन अ चाइल्ड वर्क इन द वर्क हाउस, और फैनी रॉबिन जो है वो मर जाती है चाइल्ड वर्क में। ठीक है, अब होता क्या है, इसके बाद ट्रॉय अपना नेक्स्ट टारगेट ढूंढता है एंड ही विंस द हार्ट ऑफ वासेवा। ही सक्सीड्स इन मैरिंग हिम, इससे शादी करने में भी कामयाब हो जाता है। बट सून ही बिगिंस टू इल ट्रीट हर। अब जैसा ये फैनी के साथ करता है वैसा ही इसके साथ करना चालू कर देता है, उसके साथ भी वो मिसबिहेव करना चालू कर देता है। मैनी हियर्स ऑफ फैनीज डेथ ही डिसअपियर्स। लेकिन जब इसको पता चलता है कि जो फैनी थी इससे जिससे ये पहले प्यार करता था, उसकी डेथ हो गई है चाइल्ड बर्थ में, तो ये गायब हो जाता है वहाँ से। ही इज थॉट टू बी ड्राउन्ड, और ऐसा दिखाया जाता है नॉवल में कि वो जो है वो डूब गया है। फार्मर, अब एक और होता है फार्मर बोल्डवुड लॉन्ग्स फॉर बादशेफाई, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, माइनर करेक्टर पूछा जा सकता है। ही विशेष टू मैरी हर, सो ही डिक्लेयर्स इट आउट एट पार्टी। वो एक पार्टी के दौरान वो डिक्लेयर करता है कि वो बादशेवा से शादी करना चाहता है। अब इसी बीच ट्रॉय, जिसको समझा जाता था कि ये मर गया है, वो पार्टी में रीअपियर होता है। अब दोनों में लड़ाई होती है। बोल्डवुड जो है वो ट्रॉय को अटैक करता है, उसको शूट कर देता है। ही बिकम्स अ मैडमैन, उसके बाद ये पागल हो जाता है। फाइनली जो है वो गैब्रियल ओक और वादशेवा जो है वो यूनाइटेड होते हैं इन अ बैड लॉक। ठीक है, तो ये इस प्ले की कहानी थी। और जो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, द टर्म बेसेक्स जो है वो पहली बार इसी वर्क में, बेसेक्स एक सेमी फिक्शनल विजन है जो कि थॉमस हार्डी ने अपने काफ़ी सारे वर्क्स में यूज किया गया है। तो पहली बार जो एम्प्लॉय किया गया था ये टर्म, वो इसी में किया गया था, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। इट इज एम्प्लॉयड टू प्रेजेंट द पार्टली रियल पार्टली ड्रीम कंट्री। बोल रहा है ना, सेमी फिक्शनल। ठीक है, आगे देखते हैं अगला जो वर्क है, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। द रिटर्न ऑफ द नेटिव जो है वो 1878 में आया था। हार्डी का एक नॉवल है। देखो डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोई भी आप वर्क पढ़ रहे हैं उसकी डेट जो है वो आपको इंपॉर्टेंट रखनी है। इसकी जो सेटिंग है वो है एग्डॉन हैथ में। डेमोन वाइल्डेव लव्स टू वुमेन, दो जो वुमेन है उनसे प्यार करता है। द फर्स्ट वुमेन इज थॉमसन योब्राइट, सी इज जेंटल एंड अनसेल्फिश, अच्छी है ये। सेकंड जो है वो है यूस्टासिया बाय, ये सेल्फिश है, कैप्रिसियस है, इसका माइंड जो है वो फिकल है। सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, लेकिन सुंदर बहुत है, ठीक है। अब होता क्या है, सी कीप्स हरसेल्फ अलूफ फ्रॉम मोस्ट ऑफ द हैथ फॉल्क, जितने भी लोग वहाँ उस रीजन में रह रहे थे उन सबसे ये अलग रहती है, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसे विच भी कंसिडर करते हैं। सी हेट्स एग्डॉन हैथ, उसे वो जगह पसंद ही नहीं, ठीक है, ना वहाँ के लोग पसंद है ना जगह पसंद है। अब जो डेमॉन वाइल्डेव होता है वो जो अच्छी लड़की होती है थॉमसन योब्राइट, उससे ये शादी कर लेता है। थॉमसन इसी बीच एक मिडलमैन होता है डिगोरी वैन, इसको रिजेक्ट करती है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट याद होने चाहिए। क्लिम योब्राइट जो है वो थॉमसन योब्राइट का कजिन है, जो ये लड़की है इसका एक कजिन है, क्या नाम है उसका, क्लिम योब्राइट। अब ये डायमंड मर्चेंट रहा है कहाँ पे, पेरिस में, कहाँ रहा है, पेरिस में, ठीक है। ये वापस आता है एग्डॉन हैथ में और इसको पेरिस नहीं जाना है, ये सोच चुका है अपने मन में कि ये वापस पेरिस नहीं जाएगा, अपने घर पे ही रहेगा, यहीं पे रहेगा। ही वॉन्ट्स टू बी स्कूल मास्टर फॉर द पुअर पीपल ऑफ एग्डॉन हैथ। लेकिन अब ये जब एस्टोसिया बाय जो है इसको पता चलता है कि क्लिम योब्राइट जो है, ठीक है, वो यहाँ पे आया हुआ है, तो ये प्लान करती है, ये उसको जरिया बनाती है कि एग्डॉन हैथ से मैं चली जाऊंगी अगर मैं इसके साथ हो जाती हूँ, ठीक है। इसको लगता है कि ये तो पेरिस का डायमंड मर्चेंट है, कहाँ रुकने वाला है यहाँ, तो इसके साथ मैं भी चली जाऊँगा। सी मैनेजेस टू मीट हिम, तो वह उससे मिलती है। बोथ, अब ये सुंदर तो थी, बोथ क्लिम एंड यूस्टासिया फॉल इन लव विद ईच अदर। मिसेज योब्राइट मदर ऑफ क्लिम ऑब्जेक्ट बट क्लिम डज नॉट लिसन टू हर। अब होता है ना, लव इज ब्लाइंड, अब इसकी माँ समझाती है पागल लड़की है ये, मत जाओ इसके साथ, लेकिन वो जो है वो नहीं मानता है। अब मिसेज योब्राइट क्वेरल्स विद यूस्टासिया, इसके साथ जो है इनका झगड़ा भी हो जाता है, जो उसकी माँ होती हैं। फाइनली जो होता है इनकी शादी हो जाती है, कौन रोक सकता है, ठीक है। क्लिम मैरिज यूस्टासिया, ही स्टडीज मच, अब इसको तो भाई क्या करना है, स्कूल मास्टर बनना है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है। प्रिपेयर फॉर हिज न्यू कैरियर एज ए स्कूल मास्टर। अब यूस्टासिया फ्रस्ट्रेट हो जाती है, वो सोचती मुझे तो इसके साथ बाहर जाना था, तो वो उसको लगता है कि ये जो है वो उसको समझा लेगी कि ये स्कूल मास्टर का आइडिया ड्रॉप करो और जो कर रहे थे वही करते हैं। यूस्टासिया होप्स दैट शी विल मेक हिम गिव अप द आइडिया, लेकिन होता क्या है, और उसको लगता है कि शी विल परस्यूड हिम टू गो टू पेरिस, लेकिन वो इतना पढ़ता है कि उसकी आई साइट चली जाती है, ही लूजेज हिज आई साइट। अब होता क्या है, टू मच फीडिंग मेक्स हिम ब्लाइंड, ये तो बहुत बुरा होता है बेचारे के साथ। बेचारा स्कूल मास्टर बनने की जगह क्या बन जाता है, एक फर्ज कटर बन जाता है। यूस्टासिया फ्रस्ट्रेट हो जाती है, मतलब जिस उद्देश्य से उसने शादी की थी वो तो अनफुलफिल्ड ही रह गया ना। अब होता क्या है, सी बिकम्स द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ मिसेज योब्राइट दो सी नेवर इंटेंडेड सो। अब जो उसकी माँ होती हैं उनकी डेथ का भी कारण यही बनती है ये, लेकिन उसका ऐसा कभी इरादा नहीं था, लेकिन कई चीज़ें अनजाने में हो जाती हैं। इन द लास्ट यूस्टासिया डाइज एंड क्लिम बिकम्स अ प्रीचर, ठीक है, ये प्रीचर बन जाता है और ये मर जाती है। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। ये 1886 में हार्डी का एक नॉवल था, इसका सबटाइटल है द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। इट इज सेड इन द फिक्शनल टाउन ऑफ कास्टरब्रिज। अब इसमें देखो, द टाउन कास्टरब्रिज इज बेस्ड ऑन द टाउन ऑफ डॉर्चेस्टर इन डॉर्सेट, ये भी ध्यान रखना। इसका जो करेक्टर है, मेन करेक्टर है माइकल हैंचार्ड, इज अ हिट रूसर हु ड्रिंक्स टू मच। ही सेल्स हिज वाइफ सूजन, वाइफ का नाम ध्यान रखना, और इस सेलर का नाम ध्यान रखना न्यूसन। इसको बेच देता है 5 गिनीज में, ठीक है, इन अ फेयर नियर कास्टरब्रिज बेसेक्स। बेसेक्स कास्टरब्रिज जो बेसेक्स में होता है, वहाँ पे एक मेला होता है पास में, ठीक है, उसमें 5 गिनीज में ये अपनी वाइफ सूजन को बेच देता है, किसको, सेलर न्यूसन को। वैन ही कम्स टू हिज सेंसेस, जब इसको होश आता है, ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक, तो उसे पता चलता है उसने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। ही स्वेयर्स दैट ही विल नॉट टेक लिकर फॉर 20 ईयर्स, वो प्रॉमिस करता है अपने आप से 20 साल तक शराब नहीं पिएगा। अब होता क्या है, विद द पासेज ऑफ टाइम ही बिकम्स रिच, फाइनली द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, ठीक है, टाइम गुजरता है, रिच होता है और फाइनली मेयर बन जाता है किसका, कास्टरब्रिज का। ही फॉल्स इन लव विद लुसेटा सूजन। लुसेटा एक लड़की होती है, उसके साथ इससे प्यार हो जाता है और सूजन उसकी वाइफ जो है वो वापस आ जाती है इसी बीच अपनी डॉटर एलिजाबेथ जेन को लेकर। अब पता चलता है कि जो न्यूसन है जिसको बेचा था वो तो बेचारा मर गया, ठीक है। डोनाल्ड फाल्फ्रे इज ऑन हिज वे टू अमेरिका, एक और करेक्टर है इंपॉर्टेंट है, डोनाल्ड फाल्फ्रे।
ये भी वापस आ रहा है, अमेरिका आ रहा है। ही स्टेज एट कास्टा ब्रिज एंड मेक्स फ्रेंडशिप विद हैंचार्ड, ठीक है। तो वो वहाँ रुकता है, उसकी दोस्ती हो जाती है हैंचार्ड से। तो हैंचार्ड जो है उसको मना लेता है कि तुम यहीं रुको। तो उसको वो एक जॉब भी ऑफर करता है, और जॉब किसी जगह देता है, एक जॉब नाम का करेक्टर होता है, इसको निकाल देता है। उसकी जॉब किसको दे देता है, फारफ्रे को दे देता है। अब होता क्या है, ही वी मैरीज सूजन। अब वो सूजन जो उसकी एक्स वाइफ थी, जिसको वो बेच दिया था, उससे वो दोबारा शादी कर लेता है। बोथ हैंचार्ड एंड सूजन कीप द ट्रूथ फ्रॉम एलिजाबेथ। और वो एलिजाबेथ जो उनकी डॉटर होती है, उससे वो सच्चाई छुपाते हैं कि मैंने इसको बेच दिया था, ठीक है। उसे कुछ नहीं पता है बेचारी को। विद द पासेज ऑफ टाइम फारफ्रे बिकम्स मोर पॉपुलर देन हैंचार्ड। लेकिन टाइम गुजरता है और जो डोनाल्ड फारफ्रे होता है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। हैंचार्ड बिकम्स जेलस ऑफ हिम सो मच दैट ही अपोजेस द मैरिज विद एलिजाबेथ जेन। अब उसकी एलिजाबेथ जेन से शादी होने वाली थी, लेकिन वो इतना जेलस था हैंचार्ड कि वो उसकी मैरिज को अपोज करता है। इसी बीच उसकी जो वाइफ होती है सूजन, सी डाइज। ही लर्न्स दैट एलिजाबेथ इज नॉट हिज डॉटर बट ऑफ न्यूसन। अब बाद में उसे ये पता चलता है कि एलिजाबेथ उसकी डॉटर नहीं है, वो तो जो सूजन की डॉटर है, किससे, न्यूसन से। तो उसकी डॉटर तो इन्फेंसी में ही मर गई थी, ठीक है। ही बिकम्स कोल्ड टुवर्ड्स एलिजाबेथ। जब उसे पता चलता है अपनी बेटी नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेव करता है। अब होता क्या है, लुसेटा कम्स एंड टेक्स एलिजाबेथ इनटू हर हाउस होल्ड एज अ कंपेनियन। लुसेटा आती है, वो एलिजाबेथ को अपने साथ ले जाती है। लुसेटा हु हैज कम टू मैरी हैंचार्ड फील्स अट्रैक्टेड टू फारफ्रे। अब लुसेटा जो है वो हैंचार्ड से शादी करने जो आई थी, अब ये थोड़ा सा किसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, फारफ्रे की तरफ। सी पुट्स क्वेश्चन ऑन हैंचार्ड्स कैरेक्टर व्हेन शी कम्स टू नो द ट्रूथ। जब उसे पता चलता है, सच्चाई का पता चलता है लुसेटा को, तो वह हैंचार्ड के कैरेक्टर पर ही सवाल उठा देती है। फारफ्रे एंड लुसेटा फ्ली टू गेट मैरिड। अब इसी बीच फारफ्रे और लुसेटा भाग के शादी कर लेते हैं। हैंचार्ड जो है वो बेचारा बैंकरप्ट हो जाता है। फारफ्रे बाइज हैंचार्ड्स ओल्ड बिजनेस, और उसका पुराना बिजनेस जो है फारफ्रे खरीद लेता है। ही नेवर टेक्स हैंचार्ड टू बी हिज एनमी। लेकिन फारफ्रे जो है वो उससे जेलस नहीं था, ना ही उसने कभी उसको अपना एनिमी कंसिडर किया था। लुसेटा जो है कीप्स अप रिलेशनशिप विद हैंचार्ड अ सीक्रेट। वो अपनी रिलेशनशिप हैंचार्ड के साथ एक सीक्रेट ही रखती है, फारफ्रे को नहीं पता होता है। दिस सीक्रेट इज रिवील्ड व्हेन हैंचार्ड लुसेटाज ओल्ड लव लेटर्स जॉब मेक्स द लेटर्स पब्लिक। जॉब जो होता है, जिसको जॉब से निकाला था, फारफ्रे को जॉब देती, वो क्या करता है, वो हैंचार्ड और लुसेटा के जो लव लेटर्स होते हैं उनको पब्लिक कर देता है। द प्रेग्नेंट लुसेटा डाइज। इसी बीच प्रेग्नेंट लुसेटा मर जाती है। हैंचार्ड इज गोइंग, हैंचार्ड बर्बाद हो जाता है। द स्टोरी ऑफ द सेल ऑफ हिज वाइफ इज रिवील्ड। उसकी वाइफ की सेल की स्टोरी जो उसने बेचा था वो भी रिवील कर दी जाती है। उसके बाद वो बेचारा दोबारा शराब पीना शुरू कर देता है। एलिजाबेथ ही उसका बस इकलौता कंफर्ट बचा था, जिससे अभी वो बीच में नफरत करने लगा था। बट वैन इसी बीच न्यूसन आ जाता है, जिसको समझा था मर गया, कम्स बैक एंड क्लेम्स हिज डॉटर। वो अपनी डॉटर को क्लेम करता है, लेकिन हैंचार्ड झूठ बोल देता है कि वो मर गई है। आफ्टर लुसेटाज डेथ फारफ्रे जो है वो एलिजाबेथ से शादी कर लेता है। एलिजाबेथ अपने बायोलॉजिकल फादर मतलब न्यूसन से मिलती है। हैंचार्ड बेचारा अकेला रह जाता है। ही डाइज लिविंग अ बिल दैट देयर शुड बी नो फ्यूनरल ऑन हिज डेथ। आगे देखते हैं टेस ऑफ डी अर्बर ब्लेस, ठीक है। ये क्या है, ये हार्डी का एक नॉवल है। कब आया था, 1891 में, मास्टरपीस है। इट चैलेंज द सेक्सुअल मोरल ऑफ द लेट विक्टोरियन इंग्लैंड, ठीक है। इसकी सेटिंग है रूरल इंग्लैंड में, और इसमें जो है 7 फेजेज हैं, जिनका नाम देख लो। द मेडन नो मोर, द वैली, द कॉन्सिक्वेंस, द वुमैन पेज, द कन्वर्ट, फुलफिलमेंट, और ये इसके 7 फेज हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, टेस डर्बीफील्ड जो है वो डॉटर है सब जैक डर्बीफील्ड की और मिसेज जॉन डर्बीफील्ड की। तो जैक और जॉन डर्बीफील्ड जो है इनकी डॉटर का क्या नाम है, टेस। इसके फादर जो हैं वो बेचारे गरीब हैगलर हैं, किसमें, विलेज मार्लॉट में। इस गांव का नाम ध्यान रखना। टेस वर्क्स ऑन द फार्म ऑफ लेडी डी अर्बर ब्लेस। इस लेडी के फार्म पे ये काम करती है। देयर सी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द लेडी सन एलेक। एलेक का नाम ध्यान रखना, एलेक डी अर्बर ब्लेस के कॉन्टैक्ट में आती है, और एलेक क्या करता है, इसको सेड्यूस करता है टेस को। टेस जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है। सी गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, और चाइल्ड का नाम क्या होता है, सौरव, ये नाम ध्यान रखना। एंड ही डाइज इन इन्फेंसी, और वो बच्चा बेचारा जो है वो इन्फेंसी में ही मर जाता है। टेस जो है इज डिसइल्यूजन्ड, सी रिटर्न्स होम, वो अपने घर वापस आ जाती है। अगेन सी बिगिन्स अ लाइफ एंड फेसेस द वर्ल्ड। सी बिकम्स अ डेयरी मेट, और ये इसी बीच टच में आती है किसके, एंजल क्लियर के साथ में। अब एंजल जो है डिक्लेयर्स हिज लव फॉर हर, उसको प्यार हो जाता है इससे। टेस फेल्स टू रिवील हर पास्ट ड्यू टू द फियर ऑफ सोशल कोड।
ठीक है। और उस समय इंग्लैंड उतना मॉडर्न नहीं था जितना कि आज है। ठीक है, टेस जो है वो अपना पास्ट रिवील नहीं करती है क्योंकि जो सोशल क्रिटिसिज्म उसे मिलेगी इसके कारण, इसलिए वो एंजल को कुछ नहीं बताती है। टेस और एंजल की इंगेजमेंट हो जाती है। टेस एक लेटर लिखता है कन्फेशन का, वो टेस लिखती है एक लेटर लिखती है कन्फेशन का, ठीक है, उसमें वो अपनी सारी चीज़ें लिखती है जो जो पास्ट में उसके साथ हुई हैं। बट जस्ट बिफोर द मैरिज सी टीयर्स इट अप, और मैरिज से ठीक पहले वो उसे फाड़ देती है, नहीं बताती है एंजल को, और उनकी शादी हो जाती है। फिर क्या होता है, एंजल क्लियर कन्फेसेस हिज सिन एंड रिक्वेस्ट टेस टू फॉरगिव हिम। इसी बीच जो एंजल क्लियर होता है उसने जो जो गलतियां करी होती हैं वो टेस से कन्फेस कर लेता है, ठीक है, और वो कहता है कि उसको माफ़ कर दे। टेस फॉरगिव्स, वो माफ़ कर देती है इस उम्मीद में कि शायद मैं कुछ बताऊंगी तो ये भी मुझे माफ़ कर देगा, ठीक है। फिर क्या होता है, लेकिन जब वो कन्फेस करती है अपनी पास्ट की स्टोरी तो एंजल क्लियर डज नॉट फॉरगिव हर, वो उसको छोड़ देता है। ही अबंडन्स हर, सी रिटर्न्स होम, बेचारी घर वापस आ जाती है। हर फादर रिगार्ड्स हर ऑफेंस इनएक्सक्यूजेबल, और उसके पिता जो हैं, जो उसने गलती की थी उसको इनएक्सक्यूजेबल, अक्षम्य मानते हैं। Now she begins to work on some farms and earns to support her parents. She faces days of hunger and degradation. अब तो बेचारी को पुअर तो थी, गरीब तो थी, तो साथ में बेइज्जती भी मिलती है, ठीक है। और इसी बीच उसके फादर गुजर जाते हैं। फिर क्या होता है, अगेन शी हैपन्स टू मीट एलेक। अब ये जो एलेक जो बहुत ज़्यादा इसने बुरा किया था इसके साथ में, वो दोबारा से मिलता है। वो रिक्वेस्ट हैव टू रिटर्न टू हिम, वो इससे रिक्वेस्ट करता है कि वापस लौटे उसके पास। पहले तो ये मना करती है बट ईल्ड्स ड्यू टू पॉवर्टी, लेकिन बेचारी इतनी गरीब थी, कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास, ठीक है। सी सरेंडर्स हर बॉडी टू एलेक बट हर हार्ट लॉन्ग्स फॉर एंजल क्लियर। बॉडी तो वो अपनी सरेंडर कर देती है एलेक को, लेकिन उसका दिल जो है वो अभी भी किसके लिए धड़क रहा था, एंजल क्लियर के लिए। अब एंजल क्लियर रिटर्न फ्रॉम ब्राज़ील एंड रिपेंट्स फॉर हिज हार्श ट्रीटमेंट टू टेस। अब एंजल क्लियर को भी रियलाइज होता है कि यार बहुत गलत किया इसने, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था टेस के साथ। बट ही रिटर्न्स व्हेन ही फाइंड हर विद एलेक लिविंग एज अ डिग्रेडेड वुमेन। जब वो वापस लौटता है देखता है ये तो बहुत ही बदहाल जिंदगी में है, किसके, एलेक के साथ। टेस इसी बीच मर्डर कर देती है एलेक का टू बी फ्री, आज़ाद होने के लिए। और वो एंजल क्लियर से मिलती है, कहती है आई हैव किल्ड हिम, मैंने उसको मार दिया है। ही कॉल्ड यू बाई अ फॉल नेम, वो क्यों मारा है, क्योंकि उसने तुम्हें एक गलत नाम से बुलाया, ठीक है। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। आई ओड इट टू यू, इट वॉज द ओनली वे आई कुड गेट यू बैक। बोथ एंजल क्लियर एंड टेस मूव फ्रॉम द सीन ऑफ सफरिंग इनटू द सीन ऑफ जॉय फॉर अ ब्रीफ पीरियड। अब दोनों जो हैं मिल जाते हैं, बड़े खुश रहते हैं, लेकिन ये खुशी उनकी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। टेस को अरेस्ट कर लिया जाता है स्टोनहेंज में, ठीक है। सी इज हैंग फॉर द मर्डर ऑफ एलेक, और एलेक के मर्डर के लिए उसको फांसी दे दी जाती है। और इसी बीच एक लाइन जो है वो थॉमस हार्डी ने लिखी है, जस्टिस वॉज डन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इमॉर्टल्स इन एस्केलियन फ्रिज had ended his sport with टेस। बहुत फेमस लाइन है, पूछी जाती है एग्जाम में। प्रेसिडेंट ऑफ इमॉर्टल यहाँ पे गॉड को कहा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। ये 1873 में हार्डी का पहला नॉवल था जिसमें उनका नाम था, ठीक है, थॉमस हार्डी का। सेटिंग है नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल। हीरो जो है वो स्टीफन स्मिथ, एक यंग आर्किटेक्ट है, एन एम्बिशियस बॉय है, और एक सन है मैसन का। अब स्टीफन स्मिथ जो है ही इज इन लव विद एल्फ्रेड स्वानकोट, जो कि इस प्ले की हीरोइन है, ब्लू आइड डॉटर ऑफ अ बिकार। एक बिकार है, उसकी ब्लू आइड डॉटर है, तो स्टीफन स्मिथ इससे प्यार करता है। व्हेन बिकार कम्स टू नो दैट स्टीफन इज सन ऑफ मैसन, ही इमीडिएटली ऑर्डर्स हिम टू लीव, ठीक है। जब बिकार को पता चलता है कि ये स्टीफन स्मिथ तो एक मैसन का बेटा है, तो वो मना कर देता है। तो स्टीफन स्मिथ और एल्फ्रेड जो है वो भाग जाते हैं शादी करने के लिए, बट इट रिजल्ट्स इन फेलियर बिकॉज ऑफ एल्फ्रेड वेवरिंग माइंड। अब एल्फ्रेड जो है वो पता नहीं, सर्टेन नहीं थी, श्योर नहीं थी स्टीफन स्मिथ से शादी करने का, तो वो भाग तो जाते हैं लेकिन शादी नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि एल्फ्रेड जो है वो शायद मना कर देती है। स्टीफन एक्सेप्ट द पोस्ट इन इंडिया, तो शादी नहीं करते हैं, तो स्टीफन इंडिया चला जाता है, एक पोस्ट एक्सेप्ट करता है वहाँ पे। हेनरी नाइट जो है वो स्टीफन का फ्रेंड होता है और एक रिलेटिव होता है एल्फ्रेड की स्टेप मदर का। तो एल्फ्रेड जो है हेनरी नाइट की लाइफ जो है वो एक क्लिफ पे बचाती है, और जब बचाती है तो दोनों में प्यार हो जाता है, इंगेजमेंट हो जाती है। आ वुमेन टेल्स नाइट अबाउट द एलोपमेंट ऑफ स्टीफन एंड एल्फ्रेड। तो यूरोप में भी उस समय भाग जाना बहुत ही शॉकिंग घटना हुआ करती थी,
लोग ऐसी लड़कियों को नहीं पसंद करते थे जो भाग जाती थी, ठीक है। तो एक औरत होती है, वो किसको, जो नाइट होता है उसको बता देती है स्टीफन और एल्फ्रिज के एलोपमेंट के बारे में कि ये दोनों साथ में भाग गए थे। तो जब नाइट को पता चलता है तो नाइट रिजेक्ट कर देता है एल्फ्रिज को, ठीक है। वो कहता है मुझे रहना ही नहीं है ऐसी लड़की के साथ में। तो देन एल्फ्रिज मैरिज अ थर्ड मैन, लॉर्ड लक्सेलियन, इससे शादी कर लेती है। तो बाद में जो है स्टीफन स्मिथ और हेनरी नाइट कहीं पे मिलते हैं। बोथ आर अवेयर ऑफ मैरिज ऑफ एल्फ्रिज, उन्हें नहीं पता एल्फ्रिज की शादी हो गई है। दे फाइंड डैट, उन्हें पता चलता है कि जिस ट्रेन में वो बैठे हैं उसी ट्रेन में एल्फ्रिज की डेड बॉडी भी है, ठीक है। आगे देखते हैं द हैंड ऑफ एथलबर्टा। 1876 में एक कॉमेडी है इन चैप्टर्स। एथलबर्टा जो है वो डॉटर है एक बटलर चिकरेल की एंड एन एम्बिशियस लेडी। ये बटलर जो है चिकरेल और एक एम्बिशियस लेडी है, उसकी ये डॉटर है। और सी मैरिज द सन ऑफ द हाउस वेयर सी इज गवर्नेस, ठीक है। और वो एक लड़के से शादी करती है, ठीक है, जो कि जिस हाउस में वो गवर्नेस थी वहाँ वो बेटा था। सी बिकम्स अ विडो एट 21, लेकिन वो 21 साल की एज में ही विडो बन जाती है। अब मिस्टर जूलियन, मिस्टर नेम, मिस्टर लेडीवेल, मिस्टर माउंट क्लियर आर अट्रैक्टेड टू हर बट सी इज अनविलिंग टू गिव हर हैंड टू एनी ऑफ देम। अगला है जूड द ऑब्सक्योर, ये 1895 में आया था, हार्डी का एक नॉवल है। इट इज कंसर्न विद द इशूज ऑफ क्लास, एजुकेशन, रिलीजन एंड मैरिज। इट रिवील्स अ डेडली वॉर बिटवीन फ्लैश एंड स्पिरिट। अब इसमें होता क्या है, जूड फॉले है, हु इज साउथ वेसेक्स विलेजर, इज अ स्टोन मैसन। स्टोन मैसन है ये, जब वो ध्यान रखना है इनका प्रोफेशन। ही वॉन्ट्स टू बी अ स्कॉलर एट क्राइस्ट मिनिस्टर, एक स्कॉलर बनना चाहता है क्राइस्ट मिनिस्टर का। ही हैज अ पैशन फॉर लर्निंग एंड होप्स टू एंटर द यूनिवर्स। फिर होता क्या है, अरेबेला डॉन हु इज अ लोकल गर्ल विद एनिमल पैशन सेड्यूसेस ज्यूड, ठीक है, और ये इसको फंसा लेती है। ज्यूड हैज़ टू मैरी हर बट दिस मैरिज रिजल्ट्स इन फेलियर, उसे शादी करनी पड़ती है लेकिन ये मैरिज जो है वो फेल हो जाती है। दे सेपरेट बाई म्यूचुअल एग्रीमेंट। उसके बाद ज्यूड लीव्स हिज क्लासिकल स्टडीज, ही मूव्स टू क्राइस्ट मिनिस्टर, हियर ही मीट्स हिज कजिन स्यू ब्राइडहेड, अपनी कजिन स्यू ब्राइडहेड से मिलता है। ही फॉल्स इन लव विद हर, स्यू जो है मिस्टर फ्लस्टॉन से मिलती है, वो उससे शादी कर लेती है, ठीक है। हालांकि ये इससे प्यार करता था ज्यूड, लेकिन स्यू जो है वो किससे शादी कर लेती है, फ्लिफ्टॉन से। बट सून सी रिग्रेट्स, उसे अफसोस होता है और उसके बाद वो फ्लिफ्टॉन को छोड़ देती है, किसके लिए, ज्यूड के लिए। सू और जो ज्यूड हैं लिव टुगेदर विदाउट एनी सेक्सुअल रिलेशनशिप। सू को सेक्स जो है वो पसंद नहीं है, ना ही इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पसंद है। अराबेला कम्स एंड मेक्स द मैटर कॉम्प्लिकेटेड। इसी बीच वो अराबेला जो थी वो लौट आती है और वो मैटर्स को और उलझा देती है। अब अराबेला और जूड जो है वो उनका डाइवोर्स हो जाता है, सू भी डाइवोर्स ले लेती है। द चाइल्ड इज नेम्ड ज्यूड विद निक नेम लिटिल फादर टाइम। ज्यूड कन्विंसेस सू टू स्लीप विद हिम, ठीक है, इसको कन्विंस करता है। द टाइम पासिस, दे हैव 2 चिल्ड्रन एंड एक्सेप्ट द थर्ड, उनके 2 बच्चे होते हैं और वो तीसरे को एक्सपेक्ट कर रहे थे। दे आर सोशली नेग्लेक्टेड फॉर लिविंग टुगेदर विदाउट मैरिज, ठीक है, सोशली उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो बिना शादी के रह रहे थे। अब हो क्या रहा है, लिटिल फादर टाइम किल्स सूज 2 चिल्ड्रन एंड कमिट्स सुसाइड बाई हैंगिंग। अब ये जो लिटिल फादर टाइम है ये क्या करता है, सू के 2 बच्चों को मार देता है और सुसाइड कर लेता है, खुद को टांग लेता है, फांसी जो भी है। ही लीव्स अ नोट, और वो एक नोट छोड़ता है, डन बिकॉज वी आर टू मैनी। मैनी की स्पेलिंग ऐसी लिखी है वर्क में, ठीक है। उसमें वो कहता है कि इसलिए किया क्योंकि हम बहुत सारे थे, गरीब थे, वो नहीं फीड कर पाते। सू फील्स रिमॉर्स, सी रिटर्न्स टू फ्लिफ्टॉन, और उसे पछतावा होता है सू को और वो फ्लिफ्टॉन के पास वापस लौट जाती है। ज्यूड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। अराबेला अल्योव्स हिम अगेन, ज्यूड डाइज इन अ मिजरेबल स्टेट, ठीक है। उसके बाद अराबेला उसके लिए मोन भी नहीं करती और वो अपने नेक्स्ट शूटर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है। आगे है इनका एक ड्रामा है, द डायनास्ट। डायनास्ट इज हार्डीज ड्रामा इन वर्स, ड्रामा इन वर्स है, एन एपिक ड्रामा ऑफ द वॉर विद नेपोलियन इन 3 पार्ट्स, 1904, 1906 एंड 1908, और इसमें 19 एक्ट्स हैं, 130 सीन्स हैं, बड़ा है काफ़ी, ठीक है। इट इज अ 3 वॉल्यूम एपिक क्लोजर ड्रामा रिप्रेजेंटिंग कोर्स ऑफ नेपोलियनिक वॉर्स फ्रॉम 1805 टू 1815। होता क्या है, बिफोर राइटिंग हार्डी डज अ गुड रिसर्च, बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं। इवन ही कंसल्ट्स हिस्ट्रीज एंड इवन विजिट्स वाटरलू, ही रिगार्ड्स इट हिज मैग्नम ऑपस। मैग्नम ऑपस एक कह सकते हैं कि जो बेस्ट वर्क होता है, राइटर ने अपने इस कंपोजिशन को अपना बेस्ट वर्क जो है वो कंसिडर किया है। द कंप्लीट जो ये डायनास्ट है वो कंप्लीट होता है, उसके बाद पब्लिश होता है, ये कुछ लाइन गलत लिखी है, ठीक है। ये कब पब्लिश होता है, 1910 में।
तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। थॉमस हार्डी के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क थे वो हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करते हैं टी एस एलियट को। मिलते हैं।